हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वंदना एकेडमी में। आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी के प्रीवियस के जो मैथ के क्वेश्चन है उसका पार्ट सेकंड लेकर के आई हूँ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और यदि किसी ने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक थैली में ₹1, ₹2 तथा ₹5 के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये हैं। यदि ₹1, ₹2, ₹5 के सिक्कों की संख्या 8:1:5 के अनुपात में है तो थैले में ₹5 के कितने सिक्के हैं। देखिए, ₹1, ₹2 और ₹5 के मूल्य वर्ग के रूप में कितने हैं, 420 रुपये। अब इसके सिक्कों की जो संख्या है वो है 8, 1 और 5। इनकी यदि हम गुणा कर लेते हैं तो ये कुल रुपए निकल के आ जाएंगे। 8 एकम 8, 2 एकम 2, 5 पंजे 25। इनको ऐड कर लीजिए, टोटल हो जाएगा हमारा 8, 2, 10 और 25 37। हमारा जो टोटल आया है 37 आया है, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है 420। तो हम लिखेंगे 37 बराबर 420 के 1 बराबर 420/37। देखिए, दोनों ही संख्या हमारी 37, ये हमारा आया 35 कर लीजिए इसको। तो दोनों ही संख्या 7 से कट जाएंगी। 7 पंजे 35, 7 छिंग 42 और ये 0। 5 से हमारा 60 कटा 12 बार में। क्वेश्चन में पूछा है कि थैले में ₹5 के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 12 गुणा 5। इस 5 में 1 का जो मान निकल के आया था 12, उसकी गुणा कर देंगे, यानी कि 60 है हमारा सिक्के की संख्या। 60 सिक्के हैं इसमें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में पार करेगा। देखिए, 936 किलोमीटर की दूरी है और इसकी स्पीड कितनी है। फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो स्पीड हमारी कितनी दे रखी है, 20 मीटर प्रति सेकंड, बराबर में दूरी हमारी है 936 और इसमें टाइम पूछा है। देखिए, क्वेश्चन में जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है। यदि स्पीड हमारी मीटर प्रति सेकंड में दे दी जाए तो उसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं। और यदि मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए, 5 से हमारा 20 कटा 4 बार में, तो इसको 18 चौक 72 मत लिखिए, ऐसे ही रहने दीजिए। क्या आया हमारा, 4 गुणा 18 जब हमने इसको चेंज किया, 936 टाइम। ये इधर क्रॉस मल्टी में जाएगा तो हमारा t गुणा 4 गुणा 18 बराबर 936। किसकी वैल्यू निकालनी है, t की, तो t के साथ वाली संख्या कहाँ आ जाती है, नीचे, और बाकी की ऊपर। चलिए काटते हैं क्वेश्चन को। 4 दूनी 8, बचा 1, 4 तिया 12, 1 बचा, 4 चौक 16। 18 से काटिए इसको, 18 एकम 18, हमारा बचा 5, 18 तिया 54, यानी कि समय हमारा आया 13 घंटे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। यदि वो 40% कम की बात करता है तो 40 ऊपर रहेगा और 100 में से 40 को घटा देंगे तो 60 आ जाएगा नीचे। 100 में से 40 घटाया तो 60 इस तरीके से आया हमारा नीचे, और मल्टीप्लाई में रख देंगे 100। तो इसको काट लीजिए, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, कितना आया 200/3, यानी कि इसको इससे काटिए, 3 छिंग 18, 2 बचा, 3 छिंग 18, यानी 66.66% इसका आंसर होगा, ठीक है। यदि वो 40% अधिक की बात करता
तो 40/140 गुणा 100 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4777 रुपये में बेचा गया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। मान लीजिए उसने वस्तु 100 रुपये की खरीदी, उसने क्रय की है 100 रुपये की। ठीक है, अब उसको उस पर हमें छूट मिली है कितने की, 15% की। और यदि हम 100 का 15% निकालते हैं तो 15 रुपये की हमारी छूट मिली, यानी कि वो वस्तु 100 की थी, 15 का उसमें डिस्काउंट मिल गया, तो वो वस्तु हमें कितने की मिली, 85 रुपये की। हमने 100 की वैल्यू पर वो निकाली है तो हमें 85 रुपये में वो मिली है, बट उसमें कहा गया है क्वेश्चन में 4777 रुपये की थी वो वस्तु। तो बस दोनों को बराबर रख लीजिए, 85 बराबर 4777 के, एक पर वैल्यू निकाल लीजिए 4777 बटे 85 के। मानी कितनी थी, क्रय मूल्य 100 रुपये, तो उसकी 100 पर वैल्यू निकालिएगा 4777 बटे 85 गुणा 100। कैलकुलेशन हम इधर कर लेते हैं, 4777 बटे 85 गुणा 100। काट लीजिए इस क्वेश्चन को, 17 से कट जाएगा, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, कितना बचा 47 में से 34 गए 13, और 17 छिक्का 102, 17 अट्ठे 136, बचा कितना 1, ये बन गया 17, 17 एकम 17। अब 5 से इसको काट लीजिए, 5 दूनी 10 और ये 0, 281 गुणा 20, यानी कि 28 दूनी 56, 2 एकम 2, ऐसे ही गुणा कर लीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 5620 रुपये हमारा इसका अंकित मूल्य निकल के आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, u और v का अनुपात दिया गया है 4:7, v और w का अनुपात है 9:7। यदि u बराबर 72 है तो w का मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में जैसे कि u और v दिया है और हमारा v और w दिया, यानी कि यहाँ पर जो v का मान है ये 7 है, यहाँ v का मान 9 है, और मान हमारे हमेशा सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, u v w आप ऐसे ही लिखेंगे। पहली कंडीशन में u और v का जो मान है उसको ऐसे उतार दीजिए। दूसरी कंडीशन में v और w 9:7, v के नीचे v का मान, w के नीचे w का मान। देखिए ये हमारा 4 है, इसका अनुपात कैसे निकालेंगे, पहले इसकी गुणा इसमें करेंगे। ये मानिए आप सीढ़ी पे से नीचे उतरे हैं, दूसरी कंडीशन में आप सीढ़ी पे चढ़े हैं, तीसरी कंडीशन में फिर से आप सीढ़ी पे से उतर गए। पहले उतरना है, फिर चढ़ना है, फिर उतरना है, यानी कि इस कंडीशन में इनकी मल्टीप्लाई होगी। 4 निम 36, 7 निम 63 और 7 सत्ते 49। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि u का जो मान है वो 72 है और हमारा u v w यानी u का मान आया है 36, तो 36 बराबर किसके हो जाएगा, 72 के। और यदि 1 पर वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा, 2। अब पूछा किसका है, w का मान क्या होगा, w कितना था हमारा 49, तो सीधी 49 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98 हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसका बहुत ही शॉर्ट तरीका है इसका। क्वेश्चन में कहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। देखिए इस साइड तो हम लिखते हैं वर्ष और इस साइड हम लिखेंगे गुना। तरीके बहुत हैं इस क्वेश्चन के, लेकिन मैं आपको सबसे सटीक और बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को करने वाला तरीका बताऊंगी। इधर हम वर्ष लिखेंगे, इस साइड हम गुना लिखेंगे। अब इसमें कहा है 3 वर्ष, और 3 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 5 गुना। दूसरी कंडीशन में कहा है कितने वर्षों में, यानी कि वो समय हमें नहीं पता तो हम उसको x मान लें, और कितना गुना हो रहा है वो 125 गुना। देखिए यदि आपको
वर्ग निकालने आते हैं और घन निकालने आते हैं तो बहुत इजी आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि 5 से 125 कैसे बनेगा, यदि हम 5 की पावर 3 कर देते हैं तो हमारा 125 आ जाएगा। कैसे? 5 की पावर, या तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए अगर आपको वर्गमूल, वर्ग और घन निकालने नहीं आते हैं। देखिए कैसे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, यानी 5 5 के कितने आए हैं? 3, तो 5 की पावर 3। अब ये जो हमारी इसकी घात है, इस घात की गुणा इस वर्ष में कर दीजिए, यानी कि 3 गुणा 3, आपका आंसर आ जाएगा 9 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक व्यक्ति चीनी के 12 बैग 1200 प्रति बैग की दर से तथा 8 बैग 1500 प्रति बैग की दर से और 10 बैग 2100 प्रति बैग की दर से खरीदे तो सब बैगों का औसत क्या होगा? एवरेज वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा है 1200 प्रति बैग की दर से, यानी कि एक बैग का जो हमारा मूल्य होगा वो होगा 1200 रुपये। तो 12 बैग का मूल्य कितना होगा? तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 12 बैग 1200 रुपये के, यानी एक बैग 1200 को, तो 12 बैग कितने के होंगे? देखिए 12 12 144, शेष जीरो दोनों यहाँ लगा दिए। 8 बैग 1500 के, 15 अट्ठे 120, शेष दोनों जीरो इधर आ गई हैं। 10 बैग 2100 के, 21 धाम 210, बची 2 जीरो हमने ऐसे लगा दी, यानी कि ये जो संख्या आई है ये हमारे बैग हैं। 12 8 20 और 10 30, 30 हमारे बैग हैं। और ये कितने के बैठे हैं? 0 0 4 4 2 6 और 1 7 2 3 4, यानी 47,400 के 30 बैग बैठे हैं। और पूछा क्या है? औसत क्या है सभी बैगों का। यदि एवरेज वो पूछ ले तो एवरेज में आता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए पदों का योग कितना है हमारा? 47,400 और पदों की संख्या कितनी आई है? 30। तो काट लीजिए 0 से 0, 3 एकम 3, बचा कितना? 1, 3 पंजे 15, बचा 2, 3 अट्ठे 24 और ये 0, यानी कि एवरेज हमारा निकल के आया है 1580 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि P अनुपात Q अनुपात R का मान दिया हुआ है 5:3:6, यानी P का 5 है, Q का 3 है और R का 6 है। तो P बटे Q, Q बटे R और R बटे P का अनुपात क्या होगा? यानी इसमें इन मान को पुट करना है। तो लिख लीजिए P बटे Q, Q बटे R और R बटे P। P का मान कितना है? 5 और Q का मान 3, Q का मान 3 और R का मान 6, R का मान 6 और P का मान कितना था? 5। तो देखिए जब इस तरीके से क्वेश्चन आए और अनुपात में हमसे पूछ ले जाए, क्योंकि ये तो भिन्न में है, हमें विदाउट फ्रैक्शन इसका आंसर देना है, यानी कि 3 6 और 5 का हम क्या लेंगे? एलसीएम। 3 6 5 का, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 30। ऐसी संख्या जो 3 से 6 से और 5 से तीनों से कट जाए। तो देखिए हमें क्या करना है? 30 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। ठीक है, 3 से 30 कटा 10 बार में, 5 मल्टीप्लाई 10 था, यानी 5 धाम 50 आ गया। 6 से 30 कटा 5 बार में, यानी कि 3 पंजे 15। 5 से 30 कटा 6 बार में, यानी कि 6 छिंग 36, यानी कि 50:15:36 हमारा इसका आंसर है। चलिए यही हम वीडियो को रोकते हैं, और यदि किसी ने, मैं फिर से कहूँगी, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप वंदना एकेडमी SR मैम डालिएगा यूट्यूब पर, हमारा चैनल निकल के आएगा और आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही देख लीजिएगा। ठीक है।
यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।